नमस्कार जोहार। स्वास्थ्य चर्चा में मैं कीर्ति चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आजकल हमारी जो आधुनिक दौर है, इसमें हर रोज़ हम तनाव का सामना करते हैं। साथ ही साथ में हमारी दिनचर्या जो है बहुत अनियमित हो चुकी है। खान पान पर भी हमारा ध्यान नहीं है। इसके वजह से कई गंभीर बीमारियाँ हर उम्र के लोगों को आज देखने के लिए मिल रही हैं। गंभीर बीमारियां जैसे कि कैंसर, किडनी की बीमारियां या फिर हार्ट अटैक और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और यूनानी चिकित्सा में उस पर क्या उपचार हो सकता है, इस पर हमारा ध्यान होगा। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तनवीर फातिमा, जो कि NHM मेडिकल ऑफिसर यूनानी चिकित्सा है। चलिए उनसे मिलते हैं और इस विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। इससे पहले कि हम बीमारियों पर आएँ, यूनानी चिकित्सा जो है उससे हम अपने ऑडियंस को रूबरू करवाना चाहते हैं। तो यूनानी चिकित्सा क्या है, सबसे पहले तो आप ये बताइए। देखिए, यूनानी चिकित्सा एक ऐसी पद्धति है जिसमें कि हम लाइफ स्टाइल से लेकर के खान पान जो है सारी चीज़ों को मिलाकर अपने आसपास के वातावरण को कैसे शुद्ध रखें, इन सब चीज़ों पे ये पैथी बेस है। ये मेडिसिन सिर्फ ट्रीटमेंट के से ये ठीक नहीं होती। इसमें आपका दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपकी नींद कैसी होनी चाहिए, आपको कितने बजे जगना है, आपका एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, हवा शुद्ध होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे ही मिल के ये पैथी जो है वो कारगर होती है और इसी पे काम करती है। जी, आज हम गंभीर बीमारियों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो गंभीर बीमारी की परिभाषा क्या है? कौन सी बीमारी हो तो हम कहेंगे कि ये बीमारी गंभीर है? देखिए, गंभीर बीमारियां हम उन बीमारियों को बोलेंगे कि जिससे हमारे जान को ख़तरा है, या फिर एक तरह से वो बीमारियां जो कि हमारे डेली लाइफ को या हमको हमारे समाज से काट के अलग कर देती हैं। जैसे पैरालाइज हो गए, हम बिल्कुल किनारे हो गए, किडनी फेल्योर की तरफ चले गए तो हमको जो है डायलिसिस पे हो गए, हम तो बिल्कुल समाज से अपने किनारे हो गए। इसी तरह से कैंसर का पेशेंट जो है वो भी अपने आप को बिल्कुल किनारे कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये गंभीर बीमारियों में ये सब आती है। अर्थराइटिस वगैरह है जो बहुत पुराना जोड़ों का दर्द होता है, उसमें भी लोग चलने फिरने से मजबूर हो जाते हैं, तो अपने आप को किनारे कर लेते हैं कि लोगों के बीच में बैठेंगे, लोग क्या सोचेंगे कि इसको खड़े होना भी नहीं आ रहा है, इसको ढंग से ये बैठ भी नहीं पा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोगों की दिनचर्या और अपना जो समाज में उनकी जो भागीदारी है उससे वो दूर हो जा रहे हैं। तो इसी को हम गंभीर बीमारियां कहेंगे। जी, यानी कि हम अपनी आम दिनचर्या अगर नहीं कर पा रहे हैं, जो भी हमारा डेली का काम है, अगर उसमें हमको परेशानी आने लगती है, कठिनाई आने लगती है, तब समझना चाहिए कि ये कोई गंभीर बीमारी हो गई है। सबसे जो आपने बहुत सारे गंभीर बीमारियों के नाम लिए, उसमें एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि कैंसर है। क्योंकि इस तरीके की बीमारियां जो थी वो पहले एक ही एज के बाद हम सोचते थे कि कैंसर होता है, लेकिन आज हर एज ग्रुप के लोगों में कैंसर देखने के लिए मिल रहा है। क्या कुछ कारण है कि कैंसर जो है इतना ज़्यादा लोगों को हो रहा है? देखिए, जितने अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ जितने हैं ना, उसमें बहुत तेज़ी से कैंसर के जो है केस ज़्यादा मिल रहे हैं, और ख़ास करके 40 के बाद ही। 40 एज के बाद आपको कैंसर के पेशेंट बहुत हैं। बक्कल कैविटी का कैंसर यानी कि ओरल कैंसर है, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, मेल में प्रोस्टेट कैंसर है, लंग्स कैंसर है, और ये कोलोन का कैंसर कभी कभी आजकल देखने को मिल रहा है ज़्यादा कहीं किसी इलाके में। उसके बाद लीवर कैंसर है। तो ये सारी जितनी भी कैंसर्स हैं ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्टाइल जो है उसकी वजह से ये डेवलप हो रहा है। जी जी। ऐसी जो गंभीर बीमारियां होती है ना, तो जैसे मान लीजिए सिर्फ कैंसर की ये बात करें तो आगे चल करके इसमें कीमोथेरेपी होता है और इस तरीके की चीज़ें हम समझते हैं कि यूनानी चिकित्सा में तो मुमकिन नहीं है। तो ऐसी गंभीर बीमारियों का यूनानी चिकित्सा में इलाज है या नहीं? देखिए, एज सच हम अगर बोलेंगे कि इलाज, तो इलाज नहीं है। देखिए, सबसे पहले जब कैंसर क्या है, एक एक्स्ट्रा ग्रोथ है, ठीक है, बॉडी में एक्स्ट्रा ग्रोथ है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है ये डिसाइड करना पड़ता है कि इसकी सर्जरी होगी या कीमोथेरेपी होगी या रेडिएशन होगा। वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हर पेशेंट को गुजरना है। उसके बाद उसमें जो शरीर में उन तमाम चीज़ों की वजह से पेशेंट के अंदर जो कमियां आ गई हैं या वो जिन चीज़ों से सर्वाइव कर रहा है, उसमें यूनानी जो पैथी है ना वो हेल्प करती है उसको फिर से सेहत की तरफ लाने के लिए। जी, यानी कि अगर ऐसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं तो एक स्टेज के बाद आपको कीमोथेरेपी, रेडिएशन वगैरह तो कराना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ सिम्टम्स में जो है यूनानी चिकित्सा आपकी मदद कर सकती है। अन्य अगर बीमारियों की बात करें, और कौन कौन सी गंभीर बीमारियां जिनका यूनानी चिकित्सा में उपचार है? देखिए, आपका ये है क्या नाम है, बीपी, शुगर,
उसके अलावा किडनी का प्रॉब्लम है, उसमें भी अच्छा काम यूनानी मेडिसिन करती हैं। ये अर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है, उसमें भी बहुत अच्छा उसका इफ़ेक्ट आता है। उसके अलावा फीमेल की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसमें बहुत अच्छा है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो सारी चीज़ों में यूनानी मेडिसिन अच्छा काम करती हैं। यूनानी मेडिसिन 3 बेस पे काम करती है। एक तो उसका अपना जो असबाब सित्ता ज़रूरी है, जो 6 चीज़ें जो हैं जो आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट डालती हैं, उसमें आपकी हवा है, आपका खाना पीना है, आपकी नींद है, आपका जो है फिज़िकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ। तो ये सारी चीज़ों को फोकस किया जाता है कि उसको पहले करेक्ट किया जाए पेशेंट का। उसके बाद है कि डाइट, जो डाइट है उसको प्रॉपर किया जाए ताकि उससे आपकी सेहत को वापस लाया जाए। थर्ड स्टेज आता है जब हम मेडिसिन यूज़ करते हैं जी यूनानीपैथी में, वो थर्ड स्टेज है जब हम दवा को यूज़ कराते हैं। बाकी पहले इन दोनों से चीज़ों से पेशेंट की बॉडी को जो है वो करेक्ट करते हैं जी। क्योंकि हम कैंसर पर चर्चा कर रहे हैं और यूनानी चिकित्सा ऐसे काम करती है कि वो शायद आपके सिम्टम्स को जो है उस पर काम करेगी, उसको दूर करने की कोशिश करेगी। और कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनको दर्द की जो सिम्टम है वो बहुत होती है कि उनको दर्द होता है। तो यूनानी चिकित्सा यहाँ पर कैसे काम करती है? देखिए, कैंसर जो बीमारी है उसमें पेन का एक बहुत बड़ा इशू है। और पेन ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो दवा खा खा के, कीमोथेरेपी, रेडिएशन के बाद वो इतना थक चुका होता है कि वो मेडिसिन नहीं लेना चाहता है। और उसके घर वाले भी उससे परेशान होते हैं, क्योंकि पेन होता है तो कराहता है, दर्द करता है तो वो रोता भी है, काफ़ी परेशान होता है, उसकी नींद नहीं पूरी होती है। तो उस टाइम में यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कुछ मेडिसिन ऐसे या कुछ तेल ऐसे हैं ना जिसकी हम मालिश करते हैं तो आपके पेन में रिलीफ होता है। कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनको हम पोटली में रख के उससे सिकाई करते हैं उस जगह पे, तो उससे अच्छा इफ़ेक्ट आता है और पेशेंट को दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी डॉक्टर, आप बता रहे थे कि यूनानी चिकित्सा पद्धति में कुछ पॉइंट्स हैं कि अगर इन चीज़ों पर जो है काम होता है। उसमें आपने एक ये भी कहा कि जो नींद है, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो भी आप बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। तो क्या नींद का ना आना एक गंभीर बीमारी है? बिल्कुल, आपका अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो तो आपका ब्रेन रिलैक्स नहीं हो रहा है। जब ब्रेन नहीं रिलैक्स होगा तो वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, क्योंकि नींद की हालत में जब आपका दिमाग कंप्लीट सोया हुआ होता है तो बहुत से हार्मोन्स बॉडी में रिलीज़ होते हैं जो अपना प्रॉपर काम करते हैं। अगर ये रिलैक्स नहीं रहेगा तो वो सारे हार्मोन्स निकलेंगे तो अपना काम करेंगे, बट वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके बॉडी में साइड इफेक्ट होगा। जी, जब हम कैंसर पर चर्चा कर रहे हैं तो आपने बताया कि क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से कैंसर जो है अभी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, लेकिन क्या कुछ ऐसा परहेज कर सकते हैं हम कि कुछ कदम हम अपनी तरफ से उठाएं कि कैंसर ना हो? देखिए, कैंसर ना हो उसके लिए हमें अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, हमें एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, ताकि हमारा ब्रेन जो है वो हेल्दी रहे। और हमारे ब्रेन में जो एक डर जो बैठ जाता है किसी भी बीमारी को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के, जब वो डर हमारे दिमाग में बैठता है ना तो धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं उस बीमारी की तरफ कदम बढ़ा रहे होते हैं। जैसे कोविड के टाइम में लोगों को जब कोविड हो रहा था तो बहुत से लोग ऐसे थे जो कि जॉब कर रहे थे, बाहर निकलते थे, या बहुत से डॉक्टर्स ऐसे थे जो पेशेंट के कांटेक्ट में थे लेकिन उनको कोविड नहीं हुआ। वजह ये कि उनका ब्रेन जो था बहुत स्ट्रांग था, उनको मालूम था कि हमें लड़ना है, मरना है तो मरना है, वो तो एक टाइम पे आपको मरना है, बट हमें इस बीमारी से लड़ना है और पेशेंट को ठीक करके समाज को हेल्दी बनाना है। तो वो जो एक प्लस पॉइंट उनके ब्रेन में आया, उससे वो कोविड से दूर हुए। और जो लोग ज़्यादा डरे, ज़्यादा घबराए, उनको कोविड का इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ है। सेम यही चीज़ें तमाम बीमारियों के लिए, अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो कैंसर का मतलब मौत नहीं है जी। कैंसर हो गया अगर किसी को तो वो ये आदमी समझ ले कि अब तो हम जिएंगे ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ, आपको नहीं पता है कि आपकी कितनी लाइफ है, बट आपको एक क्वालिटी लाइफ जीना है कैंसर होने के बाद, या कैंसर नहीं है तो भी। तो उसके लिए आपको अपना खान पान प्रॉपर होना चाहिए, आपके को फिज़िकल एक्सरसाइज करना चाहिए, आपके ब्रेन को रेस्ट होना चाहिए, आपके अंदर जो निगेटिव सोच आ रही है, आपको मेडिटेशन के थ्रू जो है उसको अपना पॉजिटिव सोच लाना चाहिए ताकि आपका ब्रेन हेल्दी रहे। उसके अलावा आपका जो आसपास का जो माहौल है उसको आपको क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है बहुत से पेशेंट को कि वो आते हैं, वो स्मोकिंग नहीं करते हैं लेकिन वो ऐसी जगह पे जॉब कर रहे हैं या उनका शॉप है रोड में, तो फ्यूल्स वगैरह आते हैं तो उनके लंग्स में प्रॉब्लम आती है। तो
आपको ठीक है, आप उससे नहीं लड़ सकते हो, आप उस सिस्टम को नहीं हटा सकते, आप रोड वहाँ से नहीं हटा सकते हो, बट आप आसपास थोड़ा सा प्लांटेशन तो कर सकते हो जी। उससे आप अपने एयर को जो है थोड़ा सा साफ रख सकते हो। उसके अलावा जो है अब आपका प्रॉपर कि आपको अगर टॉयलेट जाना है तो आपका टाइम फिक्स होना चाहिए कि हाँ हमको जाना है, और उस वक्त हमको कॉन्स्टिपेशन जो है ना अभी समाज में बहुत ज़्यादा हो गई है, खान पान की ही वजह से हर बंदा आता है वो बोलता है कि हमको कब्जियत है। और जबकि ये जो कब्जियत जो होती है ना, इसको हमारी यूनानी में बोला जाता है कि ये तमाम बीमारियों की अम्मा है। अच्छा। ठीक है, मदर ऑफ डिसीज़ जो है ना ये कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि इसकी वजह से सारी बीमारियां होती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनको हम सुधारेंगे, खान पान को सुधारेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन कम करेंगे, हम पानी कम पीते हैं जी। पानी का सेवन हमें ज़्यादा करना चाहिए, फ्रेश जूस ले लें, फ्रूट्स ले लें, इन सब चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से हम बीमारियों से लड़ने के लिए भी तैयार है हमारी बॉडी, और बीमारियों से हम दूर रहेंगे। जी। अगर हमारी दिनचर्या जो है वो नियंत्रित रहे और खान पान सही रहे तो बीमारियों से हम बच सकते हैं, बट इसके अलावा हमारा जो एक्सक्रीशन है वो भी सही ढंग से होना चाहिए। जैसा कि आप बता रहे थे कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है, ये समस्या कितनी आम है और कितनी गंभीर हो सकती है? नहीं, ये समस्या जो है वो बिल्कुल कॉमन है। हमने बहुत से डायबिटिक पेशेंट को देखा है कि उनको दवा खिला रहे हैं, तो एक बार दिमाग में आया कि उनसे एक क्वेश्चन पूछे, हर डायबिटीज़ को पेशेंट से एक क्वेश्चन पूछा कि आपका पेट साफ रहता है? तो उनका कंप्लेन आया कि नहीं, अच्छा। कब्जियत रहती है। तो फिर हमने उनको लेग्जेटिव देना शुरू किया, तो उनका डायबिटीज़ बहुत जल्दी कंट्रोल हुआ। अच्छा। मेडिसिन के साथ। और जिन पेशेंट का मेडिसिन के साथ अगर डायबिटीज़ कंट्रोल हो रहा है, तो उनसे जब हमने पूछा कि आपका पेट कैसा रहता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरा पेट साफ रहता है। इट मीन्स कि कॉन्स्टिपेशन कहीं ना कहीं आपकी डायबिटीज़ को इंक्रीज़ कर रहा है, मेडिसिन लेने के बाद भी वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। जी जी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, और उसके अलावा जो है आपके आंत में जब वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो स्टूल कड़ा हार्ड होता है, तो वहाँ आपको पाइल्स की समस्या हो जाती है, वहाँ पे इरोजन होता है, वहाँ पे ज़ख़म हो जाता है। तो कभी कभी जो है पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन जो है। जी डॉक्टर, जब भी कोई गंभीर बीमारी होती है ना, तो हम हमेशा एलोपैथी की ही ओर जाते हैं, और यूनानी चिकित्सा या अन्य चिकित्सा पद्धतियों के बारे में ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। इसकी वजह से भी हम ये नहीं चुनते हैं। पर यदि मान लीजिए हम यूनानी चिकित्सा के माध्यम से अपना उपचार करवा भी रहे हों, तो क्या एलोपैथी और यूनानी दोनों साथ साथ चल सकते हैं, या फिर आपको कोई एक चुनना पड़ेगा? नहीं, देखिए, अगर जैसे आज के दौर में जैसे एक सिंपल शुगर का पेशेंट आता है मेरे पास, वो तो ऑलरेडी शुगर की दवा खा रहा होता है। जब वो परेशान हो जाता है कि मेरा शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, तब वो हमारे पास आता है। ठीक है, तो ऐसे टाइम में एलोपैथ मेडिसिन जो होती है वो बहुत फास्ट एक्शन होता है उसका, और यूनानी मेडिसिन वो धीरे धीरे अपना एक्शन दिखाती है। तो हम ये करते हैं, हम उसको बोलते हैं तुम एलोपैथ दवा बंद मत करो, साथ में यूनानी दवा लो, और यूनानी दवा के साथ साथ इसको लो। 15 दिन के बाद तुम अपना शुगर टेस्ट कराओ, तुम्हारा अभी के शुगर और उस वक्त के शुगर में क्या डिफरेंस आ रहा है। फिर उसके बाद एलोपैथ मेडिसिन का धीरे धीरे डोज कम करते हैं और इस मेडिसिन को बराबर चलाते हैं, ताकि ब्लड में इसका लेवल बढ़ता रहे। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब पेशेंट जो है हमारा एलोपैथ मेडिसिन को हमको स्विच कर देना होता है और यूनानी मेडिसिन वो लेता है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी डाइट में हम बदलाव करते हैं, और तब फिर जाकर जो वो पेशेंट एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए तैयार होता है बिना डायबिटीज़ के। जी, डायबिटीज़ पर यदि हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी एक ऐसी बीमारी थी जो हम पहले समझते थे कि एक उम्र हो जाएगा उसके बाद जो है आप डायबिटीज़ से ग्रसित हो सकते हैं, पर आज जो है बहुत यंग एज के लोगों में भी डायबिटीज़ देखने के लिए मिल रही है। इसके अर्ली सिम्टम्स क्या हैं? सब बहुत आसानी से हम कैसे जान सकते हैं कि ये अगर सिम्टम्स आ रहे हैं इसका मतलब डायबिटीज़ होने वाला है? देखिए, डायबिटीज़ पहले भी होती थी जी। लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस तरह का प्रोग्राम चल गया है कि हर एक आदमी की स्क्रीनिंग करना है। 40 के बाद जो भी आपके पास आ रहा है तो उसका बीपी और शुगर चेक करना है। तो पेशेंट, बहुत सा पेशेंट ऐसा आता है हमारे पास कि उसका बीपी शुगर हम चेक कराते हैं और उसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है, और जब उससे हम कंप्लेन पूछते हैं कि कोई प्रॉब्लम है, तो पेशेंट बोलता है कि नहीं, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आज की डेट में स्क्रीनिंग की वजह से हमें ज़्यादा पेशेंट दिख रहे हैं। अदरवाइज़ अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो बार बार पेशाब होना, बार बार मुँह सूख रहा है, कमज़ोरी, वेट लॉस हो रहा है, ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट को दिखता है। लेकिन वो आजकल बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वो सिम्टम्स लेके आते हैं। जी,
हमारे दर्शकों में से यदि कोई डायबिटिक पेशेंट हो, यूनानी चिकित्सा की ओर अगर वो बढ़ना चाह रहे हो, क्या कुछ दवाइयाँ हैं जो आप डायबिटिक पेशेंट्स को बताती हैं? हाँ, अभी यूनानी की बहुत सी दवाएं ऐसी हैं कि जो डायबिटीज़ पे अच्छा काम करती हैं। एक है हमारे वहाँ बहुत अच्छी दवा है कुर्स ज़ियाबतीस ख़ास। ज़ियाबतीस का मतलब होता है यूनानी में शुगर। जी। तो शुगर की के नाम पे ही वो दवा बनी हुई है, वो हम पेशेंट को देते हैं। गवर्नमेंट सप्लाई में भी वो बहुत है और पेशेंट खाता है और उससे उसका जो है बहुत अच्छा बेनिफिट उसको दिख रहा है। जी। बहुत सारी बीमारियां इसके अलावा भी हैं, जैसे कि डिमेंशिया जो है, ये भी एक बहुत गंभीर बीमारी है, उस पर यूनानी चिकित्सा कैसे काम करती है? देखिए, डिमेंशिया में ऐसा कोई बहुत ख़ास वो नहीं है। आप उसकी लाइफस्टाइल को, उसकी प्रॉपर डाइट को कर सकते हैं, उससे काउंसलिंग कर सकते हैं, तो फिर वो रिकवर होता है। जी। गंभीर बीमारियों की जब हम बात कर रहे हैं, तो जो फिज़िकल बीमारियां हैं उनके वजह से भी मेंटल स्ट्रेस तो होता ही है, और जो मानसिक बीमारियां हैं उनको भी हम अगर गंभीर ना कहें तो ये सही नहीं होगा। तो अगर हम मेंटल डिजीज़ेज़ की बात करें, मानसिक ऐसी कौन कौन से रोग हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये गंभीर बीमारियाँ हैं? देखिए, आज के डेट में हर बंदा जो है वो मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। जी। किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं उसको टेंशन है और हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उस टेंशन को रिलीज़ कर सकें। अल्टीमेटली चिड़चिड़ापन, नींद का नहीं आना, भूख का नहीं लगना, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाना, ये सारी चीज़ें आपको ये इंडिकेट करती हैं पहले कि आपका मेंटल हेल्थ जो है वो बिगड़ रहा है। उसके बाद धीरे धीरे जो है वो भूलने की बीमारियां होने लगती हैं लोगों को। लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को किनारे करने लगते हैं, लोगों के बीच में नहीं बैठना पसंद करते, चूँकि उनके ब्रेन में जो है वो ताकत नहीं ख़त्म हो जाती है। कोई मजाक करता है तो वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते हैं, रिएक्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हर आदमी अगर अपने बारे में सोचेगा ना तो उसको लगेगा कि नहीं, मेरा तो मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। जी। तो ये चीज़ है और ये चीज़ हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ही आई हुई है। पैरालिसिस पर भी आप चर्चा कर रही थी। पैरालिसिस जो है, इसकी क्या कुछ अर्ली सिम्टम्स हैं और यूनानी चिकित्सा में क्या उपचार है? देखिए, पैरालिसिस दो तरह से होता है, ठीक है। एक होता है कि अक्सर देखने को मिलता है कि पेशेंट का बीपी हाई होता है, ब्रेन हैमरेज होता है और वहाँ से जो है ना, जो नर्व इफ़ेक्ट करती है, फिर पेशेंट का वो हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। तो इसमें तो पेशेंट को काफ़ी दिन लग जाता है रिकवर होने में। बट जो फेशियल पैरालिसिस होता है, जो नर्व की वजह से होता है, उसमें यूनानी का अच्छा ट्रीटमेंट है। बहुत सी दवाएं आती हैं यूनानी की, जिसको कि यूज़ करने से पेशेंट रिकवर होता है। जी। रोग उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? क्योंकि यूनानी चिकित्सा को थोड़ा और समझना चाहेंगे, क्योंकि बहुत आम लोगों को नहीं समझ में आती है ये चिकित्सा पद्धति। तो रोग उत्पत्ति का इसमें सिद्धांत क्या है? देखिए, आपका जो शरीर है ना, वो सबसे बड़ा डॉक्टर है। जी। है ना। हमने अपने शरीर को बीमारियों से लड़ने के लायक छोड़ा ही नहीं है। हल्का सा बुखार हुआ, पैरासीटामोल ले लिया, हल्का सा दर्द हुआ, दर्द की दवा ले ली। नहीं, हमें जो है अपने बॉडी को एडजस्ट करना। पहले फ्लू होता था तो लोग काढ़ा बना के पी लिया करते थे, अब लोग जो है एंटी एलर्जिक खा लेते हैं। उससे क्या होता है, उनका बॉडी का जो इम्यून पावर है वो वीक हो जाता है। तो आपके बॉडी में जब लड़ने की क्षमता बाकी ही नहीं रहेगी तो आपके ऊपर बीमारियां ज़्यादा हमला करेंगी। इसीलिए आज के दौर में लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो हम लोगों को यही बोलेंगे कि छोटी छोटी बीमारियों के लिए आप दवाओं पे निर्भर मत कीजिए। आप छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको कि घर में यूज़ करके आप, तुलसी आपके पास हर घरों में तुलसी होती है, काली मिर्च होती है, उसकी चाय बना के, फ्लू का मौसम है, उसकी चाय बना के हल्की सी अदरक डाल के आप पीजिए तो आपको बहुत आराम मिलता है, रिलीफ होता है। उसके अलावा दर्द अगर कहीं है तो हल्की सी सेकाई कर लीजिए। अजवाइन है आपके पास, अजवाइन को पोटली में डाल लीजिए, पोटली बनाइए, उसको हल्का सा तवा पे सेकिए और सेक के जहाँ पे दर्द है वहाँ पे आप उसको सेकाई कर लीजिए तो दर्द ख़त्म हो जाएगा। अदरक है, अदरक बहुत अच्छा काम करता है दर्द को, पेन को रिलीफ करने में, स्पेशली जॉइंट पेन में या फिर मेंस्ट्रुएशन में जो पेन होता है लड़कियों को या औरतों को, उसमें अदरक की चाय बहुत अच्छा काम करती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे किचन में मौजूद हैं, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं। जी। किसी भी अन्य चिकित्सा पद्धति को लेकर के क्योंकि जानकारी की कमी होती है, तो इस वजह से लोग इसको नहीं अपना पाते, और ख़ास करके गंभीर बीमारियों में। और जब भी आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सा की बात आती है तो कई लोगों के मन में ऐसे सवाल होते हैं कि शायद साइड इफ़ेक्ट्स भी कुछ होता होगा। तो ऐसे लोगों को आप कैसे समझाएंगे कि यूनानी चिकित्सा की ओर आप रुख करें? देखिए, इसमें जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। कुछ दवाएं हैं ऐसी जो कि प्रेग्नेंट वुमेन में हम लोग नहीं देते हैं
क्योंकि एबॉर्शन के चांसेस होते हैं, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के सारी मेडिसिन दी जाती हैं। चूँकि जो डिग्री होती है मेडिसिन की, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ, जैसे कि एलोपैथ में एज शेड्यूल होता है कि जिसको कि बहुत प्रिकॉशन के साथ देते हैं। बहुत सी दवाएं हैं, बहुत सी हाई डोज एंटीबायोटिक जो होती हैं, जो लेटेस्ट जनरेशन की है, उसको बहुत प्रिकॉशन के साथ दिया जाता है। सेम यूनानी में भी वैसी हैं कि जो फोर्थ डिग्री की दवाएँ हैं, तो जैसे ओपियम, अफीम, जी जी, उसको हम लोग बहुत सोच समझ के देते हैं, बहुत कम मिक़दार में देते हैं। तो लेकिन जो फर्स्ट डिग्री की दवाएं होती हैं, वो ज़्यादातर दवाएं दवा कम ग़िज़ा ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे अदरक है या पुदीना है, अजवाइन है, हमारे किचन में दालचीनी है, लौंग है, छोटी इलायची है, ये सारी चीज़ें हैं, हल्दी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे किचन में मौजूद होती हैं, और ये सब चीज़ को हम ग़िज़ा में डेली यूज़ में करते हैं। ज़ीरा है, तो इन सब चीज़ों का हमें यूज़ करना चाहिए। जी। गंभीर बीमारियों की चर्चा करें और हार्ट अटैक ना करें तो ये बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बीमारी जो है एक समय में सोचा जाता था कि बहुत एज के बाद होती है, या जिन लोगों का लाइफस्टाइल बहुत अलग है, बहुत स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में है, उनके साथ ये बीमारी होती है। पर आजकल बहुत आम हो गया है, हम आए दिन ऐसे वीडियोस देखते हैं कि बहुत यंग एज में और बहुत फिट लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। तो इसका क्या कुछ कारण है? देखिए, हार्ट अटैक जो है ना, आज के दौर में बहुत कॉमन हो गया है। एक तो स्ट्रेस हो गया है सबके ब्रेन में, कहीं ना कहीं एक छोटा बच्चा भी है ना, नर्सरी में जाने वाला भी बच्चा है ना, तो उसके ब्रेन में बहुत ज़्यादा है कि हमें होमवर्क करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। तो शुरू से ही इतना ज़्यादा हम बर्डन डाल दे रहे हैं कि एक ब्रेन जो है उसका हमेशा तनाव में ही रहता है, जिसकी वजह से प्रॉपर वर्क बॉडी नहीं कर पा रही है। दूसरी चीज़ है हमारा खान पान में हम बहुत प्रोटीन यूज़ करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का सेवन बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ में हो गया, फास्ट फूड बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पैकेट का सामान बच्चों को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करा रहे हैं, बच्चे रोटी चावल दाल सब्ज़ी से बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि धीरे धीरे हमारे बॉडी को जो है वो इफ़ेक्ट डाल रही हैं, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक है, शुगर है, थायराइड है, ये सारी बीमारियाँ हो रही हैं। जी। यूनानी चिकित्सा को लेकर के आज हमने, मुझे लगता है कि थोड़ी सी जागरूकता तो ज़रूर फैलाई होगी, और आम घरों में जो है बहुत सारी दवाइयाँ रहती हैं, सर्दी ज़ुकाम, पेट दर्द की। तो वैसे लेकर के यूनानी चिकित्सा में कुछ आम दवाइयाँ जो आप दर्शकों को चाहेंगे कि उनके घर में ज़रूर हों? देखिए, अगर जैसे कोई गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो हम उसको बोलते हैं कि आपके घर में दूध भी है और हल्दी भी है, आप दूध हल्दी पी लीजिए। तो जो ब्लड क्लॉट होता है ना, उसको क्लॉट नहीं होने देता है हल्दी, और आपको जो है बहुत दर्द में भी आराम मिलता है। उसके बाद अदरक है, अदरक की चाय बहुत अच्छी होती है। तुलसी है, तुलसी काली मिर्च का आप काढ़ा बना के पीते हो तो आपको गले में जो खराश है उसमें आराम मिलता है। तेल है, अगर नारियल कड़वा तेल ही है, सरसों का तेल है, वो बहुत अच्छा दर्द को रिलीफ करता है। पहले के लोग कड़वा तेल की मालिश करते थे, अब लोग नहीं यूज़ करते हैं। हमारा यूनानी में एक रोगन सुर्ख करके आता है तेल, वो बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा अगर आप सरसों के तेल में दालचीनी है, अदरक और लौंग को डाल के अगर जला के उसको रख लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा कुछ दवाएं ऐसी है जो आपके पास होना चाहिए, जैसे कि अभी के आज के दौर में जो शानदा अब लोग नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन एक जोशीना के नाम से एक दवा आती है जिसकी कि चाय बना के पीने से अभी वायरल फीवर, वायरल कफ जो हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो तुलसी, पुदीना, अजवाइन और कपूर, इसको मिला के पोटली बनाइए, पानी में डाल के इसका स्टीम लीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। क्योंकि बरसात की जो एटमॉस्फेयर उसमें नमी है, जिसकी वजह से अस्थमेटिक पेशेंट जो होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, सांस लेने में खांसी होने लगती, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। डॉक्टर, एक और बीमारी पर चर्चा करना चाहेंगे, आर्थराइटिस के क्या क्या सिम्टम्स हैं और उसका क्या कुछ उपचार है यूनानी चिकित्सा में? देखिए, जोड़ का जो दर्द होता है तो अक्सर हमने देखा है कि वो दर्द धीरे धीरे जो है वो बढ़ते जाता है, लेकिन यूनानी में इसका बहुत अच्छा इलाज है, कंप्लीट एक रेजिमिनल थेरेपी जो कि आयुर्वेदा में पंचकर्मा होता है, वैसे यूनानी में एक रेजिमिनल थेरेपी होती है। उसमें हिजामा है, इलीच थेरेपी है, मसाज है, स्टीम है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके थ्रू हम जो है इसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद मेडिसिन्स होती हैं, और मेंटल हेल्थ के लिए हमारे वहाँ जो है शिरोधारा
आयुर्वेदा में शिरोधारा होता है कि हम यहाँ पे मेडिसिन की एक धारा गिराते हैं, वैसे ही यूनानी में होता है। अच्छा। तो यूनानी में भी वो एक थेरेपी है हमारी कि जो हम मेडिसिन का जो शांदा बनाते हैं और बना के पेशेंट के माथे पे जो है उसको धीरे धीरे एक धार में गिराते हैं, जिससे कि पेशेंट का ब्रेन जो है वो रिलैक्स होता है और पेशेंट की मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, उसको नींद आने लगती है। जी, आर्थराइटिस के लक्षण और कारण भी जानना चाहेंगे। आर्थराइटिस का जो लक्षण यही है कि उसको पेन होता है, स्टिफनेस हो जाती है। सबसे पहले जो उसकी कंप्लेन शुरू होती है वो यही होती है कि वो टॉयलेट में नहीं बैठ पाता है। सबसे पहली कंप्लेन जनरली लोग यही करते हैं। फिर धीरे धीरे वो क्या बोलते हैं, चेयर पे आके वो हो जाते हैं, चेयर पे ही बैठ के सारा काम करने लगते हैं, मूवमेंट कम हो जाता है। तो जो लोग प्रॉपर एक्सरसाइज में होते हैं तो उनको आर्थराइटिस नहीं होता है। या आर्थराइटिस जो यूनानी के जो कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो टेम्परामेंट कोल्ड हो जाता है, ठंडक। तो वहाँ पे हीट का जो है, जैसे कि पोटली बना के बहुत सी दवाएं होती हैं, उसकी पोटली बना के बहुत से पत्ते आते हैं जिनकी पोटली बना के हम अगर उसमें सिकाई करते हैं तो बहुत अच्छा उसमें इफेक्ट होता है उसका। और कारण हमारी लाइफस्टाइल है जी। हम मूवमेंट करना ही नहीं चाहते हैं। अब आजकल हर चीज़ जो है रिमोट से हो गई है, हम हर काम जो रिमोट के थ्रू करना चाहते हैं, जबकि हमारी जो बॉडी है ना वो एक रिमोट की तरह काम करती है। वो हर बीमारी से लड़ने के लिए हार्मोन सिक्रीशन जो है सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर होती रहती हैं, बट हमने जो है उस चीज़ों को ख़त्म कर दिया है और जिसकी वजह से सारी बीमारियां हमारी बॉडी में आ रही हैं। जी, आज हमारे जितने भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको यदि गंभीर बीमारियों से बचने के लिए कोई आप सलाह देना चाहें तो वो क्या होगा? हम सबसे पहले उनको यही बोलेंगे कि आप अपनी नींद को पहले ठीक कीजिए, इसलिए कि लोग मोबाइल देखते देखते 2 बज जाता है लोगों को सोने में। टाइम से सोइए, 9 से 10 के बीच में हार्डली आप सो जाइए। सुबह जल्दी उठिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, उसके बाद से अपने दिन भर के काम को प्लान कीजिए, उसके बाद उस काम को कीजिए। और डाइट अपनी प्रॉपर लीजिए, पानी पूरा इस्तेमाल कीजिए, अपने आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, हवा जो है, उसको शुद्ध रखने की कोशिश कीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए और यूनानी चिकित्सा और गंभीर बीमारियों को लेकर के इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए। आज हमने जाना कि गंभीर बीमारियां जो है उनका यूनानी चिकित्सा में कैसे उपचार हो सकता है और कैसे जो यूनानी चिकित्सा है वो पूरे शरीर को संतुलित करके किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है, और एलोपैथी और यूनानी चिकित्सा जो है वो दोनों साथ साथ में चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारा आज का कार्यक्रम आप दूरदर्शन झारखंड के यूट्यूब चैनल DD झारखंड पर जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम टाटा प्ले पर भी अवेलेबल हैं, 1145 चैनल नंबर पर आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपको स्वास्थ्य चर्चा के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार।